missed your smile. Can we move on as before? I could wait for 1,000 years, but it won't do us any good. हेलो एवरीवन, आखिर राहिन्य का बर्थडे आ ही गया। राहिन्य बहुत दिनों से वेट कर रहा था कि कब उसका बर्थडे आएगा, क्योंकि सब लोग 6 साल के हो चुके हैं। राहिन्य ज़रा एज में छोटा पड़ जाता है अपनी क्लास में, तो वो वेट कर रहा था कि वो 6 इयर्स का कंप्लीट हो जाए। चॉकलेट पिन्याटा मैंने बना दिया है, डिटेल्स द टेरेस किचन पर आपको मिल जाएंगी। घर पर गेस्ट आने वाले हैं। गेस्ट यानी आज का जो बर्थडे सेलिब्रेशन है उसमें राहिन्य के फ्रेंड्स और उनकी मम्मियाँ आएंगी। तो जो भी डाइनिंग टेबल की चेयर्स है ये सारी हमने शिफ्ट कर दी है हॉल में, और ये अभिजीत थोड़ी सी क्लीनिंग कर रहे हैं यहाँ पर। ये वेट एंड ड्राई वैक्यूम क्लीनर है, तो झाड़ू पोछा दोनों साथ में लगा देता है, तो थोड़ी बहुत सफाई के लिए। वैसे हमारे घर में मेड है, लेकिन मेड जब काम करके जाती है उसके बाद भी बीच बीच में घर गंदा तो हो ही जाता है। अब मैं बना रही हूँ केक्स। तो राहिन्य के बर्थडे के लिए मैं 2 केक्स बना रही हूँ। एक प्लेन चॉकलेट केक होगा और दूसरा भी चॉकलेट केक ही होगा, एक तरह का बिना गनाश वाला। और राहिन्य को उसके ऊपर उसकी खुद की फोटो चाहिए और वो मैंने प्रिंट करवा ली है। तो अगर आपको ये जो सारी रेसिपीज़ हैं विद क्वांटिटी डिटेल में देखनी है कि मैंने क्या क्या प्रोपोर्शंस में चीज़ें ली, तो आप द टेरेस किचन पर इसका जो दूसरा वाला कुकिंग ब्लॉग है इस वीडियो का, वो देख सकते हैं। वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो केक का यहाँ पर मैंने मिक्स तैयार कर लिया है। सारी चीज़ें मैं घर पर ही स्क्रैच से बना रही हूँ। अवन में मैं इसे 170 डिग्री सेल्सियस पर बेक करने वाली हूँ। तो लिक्विड एंड ड्राई इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर मैं मिक्स कर रही हूँ। तो 2 6 इंच के केक मैं बना रही हूँ और 2 अलग अलग टाइप का डेकोरेशन होगा। तो बैटर बन गया है, इन्हें मैं दोनों मोल्ड्स में ऐड कर रही हूँ। एक मोल्ड में थोड़ा सा कम डालूंगी, दूसरे मोल्ड में थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करूंगी। घर पर बना हुआ केक कभी भी अच्छा ही होता है, ऐसा मुझे लगता है। हमारे घर में बाहर से केक्स बहुत कम आते हैं। यूजुअली मैं ही बनाना प्रेफर करती हूँ, बट हाँ ओकेजनली बाहर से भी लाते हैं, बट सबको घर का बना हुआ ही केक ज़्यादा पसंद आता है। तो यहाँ पर इन केक्स को मैं लगभग 35 मिनट्स के लिए बेक करने वाली हूँ और फिर चेक करूँगी। ज़रूरत पड़ने पर कुछ मिनट और बेक करूँगी अगर ये नहीं पके। आज के मेन्यू में नूडल्स है, तो मैं शॉप से नूडल्स लेकर आई हूँ, चॉकलेट्स एंड एक ड्रिंक लेकर आई हूँ, माज़ा लेकर आई हूँ, ताकि बच्चों को वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो नूडल्स अभी मैं बनाने वाली हूँ। ढेर सारी क्वांटिटी में है, क्योंकि मेरे मम्मी पापा भी आ रहे हैं प्रिशा को लेकर, हम लोग हैं, फिर जो गेस्ट आएंगे बच्चे हैं, बच्चों की मम्मियाँ हैं। ये कार्ड आपने पहले भी देखी होगी मेरे वीडियोस में ही। इस कार्ड पर मैं जो माज़ा है वो और चॉकलेट्स अरेंज करने वाली हूँ, तो इसे मैं क्लीन कर रही हूँ। बड़े धूल खा गया था, तो इसलिए सफाई की ज़रूरत थी। सोच रही हूँ कि माज़ा कैसे अरेंज करूँ, तो 1-2 ट्राई करके फिर मैं फाइनली कंक्लूजन पे पहुँची और मैंने इन्हें ऐसे अरेंज किया। 2 और माज़ा लाऊंगी ताकि ये इवन दिखे। नूडल्स बहुत सारी क्वांटिटी में है, तो एक ही बर्तन में ये बन नहीं पाएंगे, तो मैं पहले नूडल्स बॉईल करूँगी और फिर एक बड़े से तगारे में मिक्स करूँगी तड़का लगाकर। डिटेल्ड रेसिपी आपको इसकी द टेरेस किचन पर मिल जाएगी कि कितने नूडल्स के पैकेट है, कौन सी चीज़ मैंने कितनी ली है, ये सारी डिटेल्स। केक दोनों बन गए हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। थोड़ा सा डोम भी बन गया है। 180 पर रखती तो ज़्यादा ऊंचा डोम बन जाता, 170 पर किया है तो बहुत ज़्यादा ऊंचा डोम नहीं बना है, काफ़ी इवनली केक बेक हुए हैं। अब मैं वेजिटेबल्स रेडी कर रही हूँ। तो हक्का नूडल्स जो हैं मैं फीके वाले बनाऊँगी और साथ में वेजीज बहुत सारी डालूँगी। तो गाजर है, पत्ता गोभी है, साथ में शिमला मिर्च भी है।
यहाँ पर मैं ये ग्रेटर यूज़ कर रही हूँ, उसमें बढ़िया जूलियंस बन जाते हैं। और ये नूडल्स ऑलमोस्ट बॉयल हो गए हैं और मेरी बॉडी भी बननी शुरू हो गई है क्योंकि ये सब कुछ मेरे हाथों को इतना हैवी लग रहा है। अब ऑयल यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ, इसमें बाकी सारी चीज़ें मैं फ्राई करूँगी और सभी चीज़ों को फ्राई करने के बाद जो भी मसाले और चीज़ें हैं वो ऐड करने के बाद इसे मैं जिस बड़े बर्तन में मैंने नूडल्स निकाले हैं उसमें तड़का डाल के उसमें मिक्स करूँगी क्योंकि इस बर्तन में नूडल्स की मिक्सिंग पॉसिबल नहीं है। क्या आपने किसी भी घर के गेट टुगेदर में या पार्टी में कोई डिश बनाई है ज़्यादा क्वांटिटी में? तो अगर बनाई हो तो ज़रूर शेयर करें कि आपने क्या बनाया था ज़्यादा क्वांटिटी में और क्या दिक्कतें आपको आई थी, ये आप शेयर कर सकते हैं। तो बस ये नूडल्स मिक्स करना मतलब बॉडी बनाने वाला काम है क्योंकि काफ़ी मेरे हाथों पर स्ट्रेस आ रहा है इन्हें मिक्स करते हुए क्योंकि काफ़ी टाइट से हैं। नूडल्स है ना, आपस में अटके हुए रहते हैं। फाइनली ये सारे मिक्स हो गए हैं, बढ़िया लग रहे हैं। सर्विंग के टाइम पे मैं छोटे छोटे पोर्शंस को माइक्रोवेव करूँगी और सर्व करूँगी। नूडल्स बन गए हैं, केक की तैयारी हो गई है। अब मैं केक डेकोरेट करूँगी, मतलब केक्स बेक हो गए हैं। अब बाकी की तैयारी करके मैं केक्स डेकोरेट करूँगी। तो यहाँ पर मेरे पास है व्हिपिंग क्रीम जिसे मैंने एक बड़े बर्तन में लिया है। व्हिपिंग क्रीम व्हिप करते समय शुरुआत में यहाँ वहाँ उड़ती है और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि ये उड़ रही है, तो मैंने अपनी डायरेक्शन बदल ली। लेकिन ऐसा करने से किचन ट्रॉली के ऊपर सारी क्रीम उड़ गई जो कि मुझे अभी साफ करनी पड़ रही है। दोनों केक्स के लिए मैं यहाँ पर सिंपल सिरप बना रही हूँ। तो पिसी हुई चीनी ऐड कर रही हूँ तो ये जल्दी से घुल जाती है। नॉर्मल चीनी अगर आप ऐड कर रहे हैं तो केवल चीनी घुलने तक सिरप गर्म भी कर सकते हैं। क्रीम भी यहाँ पर मैंने व्हिप कर ली है। केक को मैं लेयर्स में डिवाइड करूँगी, सिरप डालूंगी और क्रीम से कवर करूँगी। केक बहुत अच्छा बना है, एगलेस है लेकिन सुपर मॉइस्ट। बिल्कुल आपको अंडे वाले केक की कमी महसूस नहीं होगी, इतना अच्छा ये केक बना है। फिर एक बार बता देती हूँ कि इसकी रेसिपी आपको द टेरेस किचन पर मिल जाएगी। वहाँ पर हो सकता है कि इस वीडियो के बाद में वीडियो जाए, लेकिन आपको कुछ दिनों के अंदर ही ये पूरी की पूरी डिटेल रेसिपीज मिल जाएंगी। केक अच्छे से बोर्ड पर चिपका रहे इसलिए मैं थोड़ी सी क्रीम लगा रही हूँ। ये जो मैं केक बना रही हूँ इसके ऊपर मैं प्रिंटेड फोटो लगाने वाली हूँ। राहिन को चाहिए था कि उसके केक पर उसकी ही फोटो हो, वरना मैंने तो उससे पूछा था कि कोई फेवरेट कार्टून कैरेक्टर मैं प्रिंट करवा लेती हूँ, पर उसने कहा कि नहीं मम्मा मुझे मेरी ही फ़ोटो चाहिए। तो मैंने एक केक मटेरियल की शॉप है वहाँ से मैंने प्रिंट करवाई है एक शुगर शीट के ऊपर राहिन की फ़ोटो। अब जो शुगर की शीट होती है बहुत पहले से लगाकर फ्रिज में नहीं रखनी चाहिए, कभी कभार जो कलर्स होते हैं वो ब्लीड हो जाते हैं। इसीलिए मैंने सोचा है कि केक को बस कवर करके रखूँगी क्रीम से और फ़ोटो लगाने वाला काम और उसके ऊपर साइड में थोड़ी सी आइसिंग की डिज़ाइन मैं बर्थडे सेलिब्रेशन के थोड़ी देर पहले ही करूँगी। केक गया है फ्रिज में। अब जो बची हुई आइसिंग है ये थोड़ी ज़्यादा ही बच गई है, लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा पर्पल कलर मिला रही हूँ फाइनल जो डेकोरेशन होगा केक का उसके लिए। आइसिंग को मैं पाइपिंग बैग में भर रही हूँ और इसे मैं फ्रिज में रख दूंगी ताकि इवनिंग में मेरे लिए ये हैंडी रहे यूज़ करने के लिए। नेक्स्ट मैं बना रही हूँ चॉकलेट गनाश, जिसके लिए मैं क्रीम मेजर कर रही हूँ और यहाँ पर मेरे पास है कंपाउंड। तो चॉकलेट मुझे चाहिए थी लेकिन जो मुझे चाहिए थी वो वाली मिली नहीं, तो मैंने सोचा कंपाउंड से ही बना लेते हैं। तो कंपाउंड मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर। केक्स एंड ये सारी चीज़ें इतनी रेगुलरली नहीं बनती है, वंस इन अ वाइल ही बनती है। तो कुछ चीज़ें हम ऐसी स्वीट एंड यूज़ कर ही सकते हैं, ओकेजनली खा सकते हैं। उस पर भी मैं घर पर बना रही हूँ, बाहर के केक से तो मच बेटर है ये चीज़। तो ये गनाश अभी तक मेल्ट नहीं हुआ है, चॉकलेट मेल्ट नहीं हुई है। फिर से मैं थोड़ा सा इसे 30 सेकेंड्स के लिए लगा रही हूँ।
क्रीम भी गर्म हो गई है, चॉकलेट भी गर्म हो गई है, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गनाश बन गया है, इसे अब मैं रूम टेम्परेचर पर आने के बाद फ्रिज में रखूंगी ताकि थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। अब दूसरा जो केक है जो थोड़ा सा ऊंचा है पिछले वाले केक से, इसे मैं गनाश से डेकोरेट कर रही हूँ। तो दोनों लेयर्स के बीच में मैंने गनाश लगाया है। म्यूजिक चल रहा है, म्यूजिक को एंजॉय करते हुए मैं ये केक बना रही हूँ। फ्रेंच नोजल यूज करके मैं केक के ऊपर ये डिजाइन बना रही हूँ। ये नोजल मैंने अपनी फ्रेंड से यूएस से मंगाया था। इंडिया में भी अवेलेबल है, ये ज़्यादा एक्सपेंसिव था तो मैंने अपनी फ्रेंड से मंगा लिया था। खाने पीने की तैयारियां हो गई है, अब सिंपल सा डेकोरेशन कर रहे हैं हम लोग। तो अभिजीत मुझे हेल्प कर रहे हैं यहाँ पर। ये बैनर्स पहले के सेलिब्रेशन के ही पड़े हुए हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जितना हो सके मैं रीयूज करती हूँ। तो यहाँ पर इन बैनर्स को भी रीयूज कर रही हूँ। बलून फुलाने के लिए वैक्यूम क्लीनर हम यूज़ कर रहे हैं। आपके सवाल होंगे कि ये वैक्यूम क्लीनर कौन सा है, तो जस्ट अभी दिवाली क्लीनिंग का जो वीडियो लाइव हुआ है उसमें मैंने इस वैक्यूम क्लीनर को दिखाया है, आप चेक कर सकते हैं। तो इसके ऑपोजिट साइड पे ब्लोअर है जिसे बलून फुलाने के लिए यूज किया जा सकता है। बहुत ज़्यादा बलून्स हम नहीं लगा रहे हैं और जो बलून्स हैं ये भी पिछली बार के ही बचे हुए हैं। अब मेहमान आने से पहले मैं थोड़ा सा सोफ़ा वैक्यूम क्लीन कर रही हूँ। अब आप पूछते हैं कि एज एन इन्फ्लुएंसर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती है, अप्लायंसेस होते हैं। यस, बहुत सारे होते हैं क्योंकि मेरा काम ही है कि जो जो अलग अलग ऑप्शंस हैं वो मैं आपको दिखाऊं, उनके रिव्यूज़ शेयर करूं। तो हमारा जो कमरा है छोटा वाला, उसमें 2 बेड्स हैं और एक बेड पूरा कार्टन से भरा हुआ है, ऑलमोस्ट सीलिंग टच कर रहा है, इतना सामान वहाँ पर रखा हुआ है। तो ये डेकोरेशन सिंपल सा तैयार हो गया है। अब नेक्स्ट हमेशा की तरह मेरे हस्बैंड चाय बना रहे हैं। पिछली बार मैंने वीडियो डाला था, आई थिंक टेरेस किचन पर डाला था, तो वहाँ पर किसी ने कहा था कि आपके हस्बैंड ने चाय में बहुत ज़्यादा पानी डाल दिया। वेल, ये उनका स्टाइल है, वो इसी तरह से चाय बनाते हैं, लेकिन अगर आप चाय पी के देखेंगे उनके हाथ की तो आपको ज़रूर पसंद आएगी। मेरे कज़न ने अचानक विजिट करके सरप्राइज़ दे दिया। थोड़ी देर के लिए ही आए हैं वो राहिनी को विश करने के लिए, और हम लोग यहाँ पर चाय बिस्किट के लिए बैठे हैं। मैंने पिन्याटा केक कल ही बना दिया था और इसका जो ट्यूटोरियल वीडियो है मैंने टेरेस किचन पर पोस्ट किया है। आज मैंने बनाया है एक चॉकलेट ट्रफल केक। तो मैंने बहुत फैंसी केक्स नहीं बनाए हैं, बट हाँ मल्टीपल बनाए हैं। मीनियन वाला फैंसी में हो गया है। एंड ट्रफल केक के अलावा राहिनी को एक फ़ोटो केक भी चाहिए था, तो उसकी फ़ोटो उसको उस पर चाहिए, तो मैंने बेस रेडी किया है, आपने देखा ऑलरेडी। उस पर फ़ोटो मैं टाइम पर थोड़ी देर पहले लगाऊंगी ताकि जो कलर्स हैं वो ब्लीड ना हो जाए। इसके अलावा इतना बड़ा जो तगारा होता है, टोपला होता है, वो भर के नूडल्स बनाए, उससे मिक्स करने में बहुत दिक्कत हुई। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खाना बनाना है, इट्स टाइम कंज्यूमिंग, दैट्स फाइन, टाइम लगता है, लेकिन बड़े बर्तन हो ना तो काम आसान होता है। और हर बार घर में या फिर नॉर्मली घर में इतने बड़े बड़े बर्तन होते नहीं हैं, थोड़े छोटे बर्तनों में एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है। मैंने नूडल्स टेस्ट किए, बहुत अच्छे बने हैं, बहुत टेस्टी बने हैं। तीखापन मैंने ज़्यादा नहीं रखा है। मैंने क्या सोचा है कि जो बच्चों के साथ मम्मियाँ आएंगी उनको भी मैं नूडल्स दूँगी, साथ में शेजवान चटनी सर्व करूँगी ताकि उन्हें और एडिशनली तीखा चाहिए तो वो चटनी खा सकते हैं। देन केक्स हो गए 2 तरह के, एक पिन्याटा हो गया। डेकोरेशन एकदम मिनिमल रखा है, हैप्पी बर्थडे वगैरह नहीं लगाया, बैनर लगाए हैं, बलून्स लगाए हैं। एंड आपको पता है हर बार जो मेरा वुडन स्टैंड है केक का वो मैं यूज़ करती हूँ, वो मैंने सब रख दिया है। रिटर्न गिफ्ट्स भी हमने खरीद लिए थे, सब कुछ तैयार है। राहिन ने कब से पूछ रहा है कि कब 7 बजेंगे, कब मेरे फ्रेंड्स आएंगे। तो अभी थोड़ा टाइम है, अभी 6:30 बज रहे हैं, नहीं
अभी थोड़ा टाइम है, अभी 5:30 बज रहे हैं, तो 7 बजे तक सब आएंगे तो मैं भी तैयार हो जाऊंगी। मैं एक 1 पीस ड्रेस पहनने वाली हूँ, थोड़ा सा पीच पिंक कलर का है, एंड ऐसे हम बर्थडे मनाने वाले हैं। अब आज के बर्थडे में सारे के सारे राहिन्य के फ्रेंड्स एंड मम्मी आ रहे हैं। 28 को, यानी जो अभी सैटरडे आ रहा है, उस दिन सब फैमिली मेम्बर्स आने वाले हैं। अभी की सिस्टर की फैमिली, दोनों सिस्टर्स की फैमिलीज, एंड मेरे पेरेंट्स आएंगे, तब मेरे भैया भाभी आएंगे, मेरी भाभी के पेरेंट्स आएंगे। तो ये सारे लोग जो हैं इनके साथ मिलकर भी हम केक बनाएंगे। तब केक नहीं, बर्थडे मनाएंगे राहिन्य का फिर से। मोस्ट प्रॉब्ली तब केक बाहर से आएगा, क्योंकि मुझे खुद को बाहर जाना है एक काम से। तो मैं अब इसके बाद जो बर्थडे सेलिब्रेशन है, थोड़ी बहुत क्लिप्स शूट कर लूँगी। बहुत ज़्यादा शायद मेहमानों के साथ हो नहीं पाएगी। आई ट्राई टू शूट। आपको कौन सा केक सबसे अच्छा लगा कमेंट करके मुझे बताना, और आपका नॉर्मली क्या प्रेफरेंस होता है व्हेन इट कम्स टू केक, यानी बाहर से कोई भी डेकोरेशन हो, अंदर कौन से फ्लेवर का केक आपको पसंद है। शाम हो गई है, सब लोग आने ही वाले हैं, 30 मिनट्स और बचे हुए हैं। तो यहाँ पर जो शुगर शीट है इसे मैं कट कर रही हूँ। तो इसके ऊपर राहिन्य की फोटो है। राउंड केक है इसलिए मैं इसे राउंड कर रही हूँ कट, एंड प्रिशा और राहिन्य दोनों देख रहे हैं कि मैं कैसे कर रही हूँ। ये केक मैंने पार्शली डेकोरेट करके रखा था, और ये शीट गई इसके ऊपर। बहुत जल्दी इसे कुछ नहीं होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम तक अगर फ्रिज में ऐसे ही रख दो तो शीट खराब हो सकती है। एंड जो पर्पल कलर की मैंने आइसिंग बनाई थी, उससे मैं ऊपर से केक को डेकोरेट कर रही हूँ। ये शीट एडिबल होती है, शुगर शीट होती है, और जो इंक्स होती है ये भी सारी एडिबल ही होती है। तो सारे के सारे केक्स तैयार हो गए हैं, और अभी थोड़ी देर में ही सब लोग आ जाएंगे। एंड फिर दो बर्थडे केक्स की कटिंग एंड पिन्याटा केक को तोड़ना, बच्चे सब उसमें से चॉकलेट्स उठाएंगे। ये सारी चीजें घर में होने वाली है। सारे बच्चे आ गए हैं, राहिन्य के फ्रेंड्स हैं, सोसाइटी वाले, स्कूल वाले, तो दोनों मिक्स हैं। एंड यहाँ पर सब बच्चे इतने एक्साइटेड है कि समझ नहीं आ रहा है कि बर्थडे किसका है। तो हमारे यहाँ हर बार हम राहिन्य को ऐसे टीका करते हैं केक कटिंग से पहले। आपने पहले के व्लॉग्स में भी देखा होगा। एंड ये बच्चे पूरी तरह से एंजॉय कर रहे हैं। मैंने एक ब्लंट नाइफ दे दिया है, नाइफ ज़्यादा शार्प नहीं है। और ये देखिए बच्चे सारे के सारे, सभी को हाथ लगाना है केक कटिंग के लिए। You're my sweetheart. तो कुछ ऐसा रहा राहिन्य का बर्थडे सेलिब्रेशन। सभी ने एंजॉय किया। एंड 28 तारीख को वापस से सेलिब्रेशन हुआ, जहाँ पर राहिन्य का इवनिंग में फिर से फैमिली के साथ सेलिब्रेशन हुआ, और मेरे बर्थडे का भी सेलिब्रेशन हुआ। तो जो सारी फोटोज़ हैं राहिन्य के बर्थडे के दिन की और मेरे बर्थडे वाली, वो सारी मैंने पोस्ट की है ताकि आप लोग भी देख सकें, क्योंकि मेरे बर्थडे का अलग से व्लॉग नहीं शेयर किया है। तो ये जो आप फोटोज़ देख रहे हैं, ये राहिन्य के बर्थडे वाले दिन की है। सभी लोगों ने बहुत एंजॉय किया। फोटोज से मेमोरी बन जाती है, और जब भी मैं ऐसे व्लॉग्स पोस्ट करती हूँ तो कुछ टाइम बीतने के बाद जब मैं वापस से वो व्लॉग देखती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। अब कुछ फोटो जो मेरे सेलिब्रेशन की है, तो बर्थडे वाले दिन की भी है और एक फ़ोटो बर्थडे के पहले वाली रात की भी है। मतलब कुछ फ़ोटोज़ बर्थडे के पहले वाली रात की भी है। तो मेरा बर्थडे भी बहुत धमाकेदार रहा, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ बहुत एंजॉय किया हमने, गेट टुगेदर था। मूवी भी देखी, एक मराठी मूवी देखी, क्योंकि मूवी ज़्यादा थी नहीं, तो मैं और अभिजीत मूवी देखने गए थे। बाकी सेलिब्रेशन पूरा फैमिली के साथ हुआ। तो कुछ इस तरह का रहा राहिन्य और मेरा इस साल का बर्थडे सेलिब्रेशन। आई होप आपको व्लॉग देखने में मज़ा आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।